आज जो मैं बात करना चाहता हूँ वो बड़ी अहम है, क्योंकि हमारे पास हर चीज़ मौजूद है। हम अपने आप को न्यूक्लियर भी कहते हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन यहाँ जो सबसे बड़ी जो हमारी एक प्रॉब्लम है वो है चमचों की। पाकिस्तान में जो चमचागिरी है ये इतनी ज़्यादा हो गई है कि हमारे जितने भी लीडर्स हैं, बल्कि मैंने सबको कहा हुआ है, स्टार्टिंग फ्रॉम बेनज़ीर ऑन टू नवाज़ शरीफ ऑन टू इमरान खान, मैंने सबको कहा हुआ है कि इनकी अगर कोई डाउनफॉल आती है या आई है, ये चमचों की वजह से आई है और कोई वजह नहीं है। ये सब अच्छा करना चाहते हैं, ठीक है, आपस में जो पॉलिटिकल डिफरेंसेस इनके होंगे, लेकिन इसका हल क्या है? हल यही है कि आप उन लोगों को अपने साथ रखें जो कि काम करना चाहते हों, जो कि आपके चमचे ना बने और आपको ऐसे जवाब दें रिस्पेक्ट के साथ कि जिसके अंदर आप, मैं समझता हूं कि आपका इंटेलिजेंस और बढ़े। क्या ये हम कर सकते हैं? नहीं, हम बिल्कुल नहीं करते, क्योंकि हम कब लीडर्स के आगे बोलते नहीं हैं। लीडर वो होता है कि जिसके आगे उसकी फ़ौजें और उसके जो लोग होते हैं वो बोलते हैं। जब हम फ़ौज का एग्जाम्पल देते हैं, कोर कमांडर की मीटिंग के अंदर सारे जर्नैल खुल के बोलते हैं चीफ के सामने, और वो एक फ्रैंक मीटिंग होती है। इसीलिए हमारी फ़ौज इतनी सक्सेसफुल है, क्योंकि ये सबकी सुनती है। तो हम पॉलिटिकल सर्कल्स में क्यों नहीं कर सकते? ये बिल्कुल कर सकते हैं। ये चमचागिरी को जब तक ख़त्म नहीं करोगे हम आगे नहीं बढ़ेंगे। जो नए नए आते हैं लोग, रिप्लेसमेंट होती है। अब आपने देखा कि एक हमारे बहुत अच्छे एक लीडर साजिद मीर साहब, उनको इंतकाल हो गया, अब उनकी रिप्लेसमेंट भी कोई आ जाएगी। उनकी 86 ईयर्स की उम्र थी, लेकिन सब ने जाना है। लेकिन हम लेगेसी क्या छोड़ के जाते हैं? एक, जो भी चीफ मिनिस्टर्स हैं इनके पास नए वज़ारा ज़रूर आएंगे, लेकिन हमेशा आप एक टोला रखें काउंसिल ऑफ एल्डर्स का। कराची से लेके हर प्रोविंस के अंदर आप एक काउंसिल ऑफ एल्डर्स अपने साथ रखें, ताकि उनकी आप व्यू पॉइंट्स रखते हैं। काउंसिल ऑफ एल्डर्स में आपके सियासतदान भी हो सकते हैं, आपके जो सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं आप उनको भी आप मशवरे के तौर पे आप इनसे बातचीत कर सकते हो। तो उसमें ये होता है कि जो गवर्नेंस करने वाले होते हैं, गवर्नेंस जो होते हैं, चीफ मिनिस्टर्स हो गए, वो सीखते हैं और वो इन टच रहते हैं लोगों के साथ। ये बहुत बड़ी एक मैं समझता हूँ एक गैप है, जो कि गैप को हमने फिल करना है। देखो, हम आगे उसी वक्त बढ़ेंगे जब मिल के एक दूसरे की सुनेंगे। अगर जो अपने दरवाजे बंद कर लेता है और समझता है कि मुझे सब कुछ पता है, वो सबसे बड़ा जाहिल होता है। हमने इस जहालत को ओवरकम करना है। याद रखें, नई जनरेशन आ रही है, इस जनरेशन को क्या छोड़ के जाना है? तो ये मैं कहूँगा कि आप काउंसिल ऑफ एल्डर्स भी रखें, और साथ साथ जितने भी हमारे जो लीडर्स हैं, लोगों के साथ इन टच रहो। जितना आप लोगों के साथ इन टच रहोगे, आपका एक रैपो बढ़ेगा, लोगों के अंदर, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। क्योंकि मैं यही देखता हूँ कि जब प्रोग्राम अगर मैं कहीं भी करता था या करता हूँ तो लोग आ जाएंगे, प्रोग्राम साइड पे हो गया, लोग भाग गए। इलेक्शंस आ रहे हैं, सब आपके पास आ जाएंगे। इलेक्शंस ख़त्म हो गए, सब भाग गए। और भाई, जब इलेक्शंस ख़त्म हो जाते हैं ना, फिर आप ज़्यादा लोगों को बताएं आपने करना क्या है, आपके प्लान्स क्या हैं, आपका विजन क्या है, आपने कहाँ इतना कर दिया, कहाँ ये कर दिया। ये एक रेगुलर एक्सरसाइज होती है। तो इसको मैं समझता हूँ बरकरार रखो, और जब बरकरार रखोगे, फ़ायदा किसका है? सबका है, पाकिस्तान का।